नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि मोटरवे केस के मरकजी मुल्जिम आबिद मल्ही की गिरफ्तारी के मामले में डबल केबन गाड़ी का मामला क्या है। इस पूरे मामले में दूसरा क्या हैरानकुन और ड्रामाई मोड़ आया है। गोली चलाने वाला असल में कौन था और आबिद मल्ही ने गिरफ्तारी के बाद क्या नए इंकशाफात किए हैं। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी आबिद की गिरफ्तारी के मामले में डबल केबन गाड़ी का इशू क्या है और इस मामले में क्या दूसरा और हैरानकुन ड्रामाई मोड़ आया है। आपको इस पूरे मामले से जुड़े दो वाकयात और उनकी हैरानकुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप इन दोनों वाकयात के मुख्तलिफ पॉइंट्स को कनेक्ट करके यानी मुख्तलिफ नुकात को जोड़कर इस पूरे मामले को आसानी से और अच्छी तरह समझ सकें। तो मामला यह है कि आबिद के चचा का एक बेटा है। उसके बारे में बताया गया कि वो काफ़ी अरसा आबिद के साथ रहा और उसकी आबिद से काफ़ी दोस्ती भी थी। उसने कुछ अरसा पहले एक मोटरसाइकिल भी खरीदा था। पुलिस ने उसे भी एक ख़ास वजह पर छापा मारकर उठा लिया था, यानी उसे गिरफ्तार कर लिया था। वो वजह यह थी कि पुलिस को एक हवेली में आबिद की मौजूदगी की पक्की इतला मिली थी। जब पुलिस इस इतला पर उस हवेली पहुंची तो उससे कुछ ही देर पहले आबिद का कज़न वहां मोटरसाइकिल पर पहुंचा था। उसके पहुंचने के फौरन बाद या मुमकिना तौर पर उसके किसी इशारे पर आबिद मल्ही वहां से फरार हो गया था और यहां से कहानी में एक नया मोड़ आया। तो मामला यह है कि मांगा मंडी में आबिद मल्ही के वालिद का जो घर है वो कोई 3 से 4 मरले का एक छोटा सा घर है। ये घर कच्ची पक्की ईंटों से बना हुआ है। यहाँ आबिद के चचाजाद भाई, उसके कजन्स और रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता है। आबिद मल्ही की गिरफ्तारी से पहले पुलिस उसके वालिद अकबर मल्ही को फोर्ट अब्बास लेकर गई थी। पुलिस की निगरानी में आबिद मल्ही के वालिद ने फोर्ट अब्बास में 3 दिन गुजारे। इस दौरान आबिद मल्ही का वालिद अपने रिश्तेदारों के घर जाता रहा और आबिद मल्ही के बारे में उनसे पूछता रहा। जब इस दौरान आबिद मल्ही के वालिद की निगरानी भी की जाती रही पुलिस की जानिब से, लेकिन उसके बावजूद जब आबिद मल्ही के बारे में किसी किस्म की कोई मालूमात ना मिल सकी तो पुलिस ने आबिद मल्ही के वालिद अकबर मल्ही को भी जेल में डाल दिया। दूसरी जानिब आबिद मल्ही पहले एक रात तो जंगल में छुपा रहा। अब उस वक्त उसके पास इतनी रकम तो थी कि वो किसी ढाबे पर जाकर या कहीं होटल वगैरह में जाकर कुछ खाना खा सकता था या किसी दुकान में जाकर कुछ चीज़ ले सकता था, लेकिन चूंकि उसके बारे में टीवी पर भी खबर चल चुकी थी इसलिए वो कहीं जाकर अपने लिए खाने का बंदोबस्त नहीं कर सकता था। उसके बाद वो एक रात कब्रिस्तान में भी रहा। 2 हफ्तों में उसका हुलिया तब्दील हो गया था और उसकी दाढ़ी वगैरह जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी थी। उसके बाद उसने एक जिम्मेदार के पास कुछ अरसे के लिए आर्जी तौर पर मजदूरी भी की। अब आबिद मल्ही के वालिद का जो घर है उसके घर के सामने दाएं हाथ वाले घर में पुलिस के 3 अहलकारों ने रहना शुरू कर दिया था। पुलिस के 2 अहलकार इसी गली में एक और घर में भी रहना शुरू हो गए थे। अब यहाँ से ही कहानी में एक ड्रामाई मोड़ आया। वो मोड़ क्या था उसकी तफसील भी आपको बताते हैं और आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि एक डबल केबन गाड़ी का मामला क्या है। तो मामला यह है कि आबिद मल्ही के चचाजाद कजन्स, खालाजाद कजन्स और जो शख्स उसके साथ राब्ते में रहा था उन सबको हिरासत में लिया जा चुका था। आबिद के भाई और बहनें भी पुलिस की हिरासत में थीं, यानी आप ये कह सकते हैं कि आबिद का पूरा ख़ानदान पुलिस की हिरासत में था और उसके वालिदैन भी बज़ाहिर तो आज़ाद थे लेकिन उनकी भी 24 घंटे बराह रास्त निगरानी की जा रही थी। आबिद के एक भाई का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है। अब आबिद मल्ही के मामले पर उसके वालिद ने एक नया और ताज़ा बयान दिया है। आबिद मल्ही के वालिद का दावा है कि उसे आबिद मल्ही ने जिस नंबर से फ़ोन किया उसके पास वो नंबर सेव नहीं था, यानी उसके मोबाइल में
वो नंबर पहले से मौजूद नहीं था। पुलिस का दावा है कि आबिद मल्ही ने अपने साले की इजाज़त लेकर उसका फ़ोन नंबर इस्तेमाल किया और उस नंबर से अपने वालिद से बात की, लेकिन उसके साले का दावा है कि आबिद ने दरअसल उसका फ़ोन उसके घर से चोरी कर लिया था। अब यहाँ पुलिस इस चोरी वाली मंतक और बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि ये कैसे हो सकता है कि आबिद मल्ही फैसलाबाद में अपने साले के घर पहुंचे, उसके साले का घर जो है वो आगे बिल्कुल खुला हुआ हो, यानी उसके दरवाजे जो हैं वो बिल्कुल खुले हों, उसके बाद आबिद के साले का फ़ोन भी जो है वो बिल्कुल सामने रखा हो, आबिद बहुत आसानी से वो फ़ोन उठाए और वहाँ से भाग जाए, और जाते हुए उसके पास इतना वक्त भी हो कि वो वहाँ एक पैगाम भी लिख जाए कि ये जो फ़ोन है वो आबिद मल्ही ने ही चोरी किया है, इसलिए उसका साला जो है वो इस मामले पर कोई पर्चा वगैरह करवाने की जहमत ना करे। पुलिस इस स्टोरी पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं। अब आपको बताते हैं कि इस मामले पर आबिद के वालिद अकबर मल्ही का नया बयान क्या है और डबल कैबन वाले शख्स का मामला असल में क्या है। तो अकबर मल्ही के मुताबिक उसे रात 3 बजे उसके बेटे आबिद मल्ही का फ़ोन आया था। ये उसके लिए एक अननोन नंबर था। आबिद ने अपने वालिद को बताया कि वो 3 दिन से भूखा है, उसके पास सिर्फ 10 रुपये बाकी रह गए हैं, उसके पास एक पुराने मॉडल का छोटा सा मोबाइल है और एक लाइटर है, इसके अलावा उसके पास और कुछ नहीं रह गया। अब उसके पास ना तो कुछ खाने के लिए है और ना ही उसके पास कपड़े हैं, क्योंकि उसके पास जो पहले कपड़े थे वो भी बोसीदा हो चुके हैं। अब यहाँ आबिद के वालिद अकबर मल्ही के बयान में 2 वाज़े तज़ादात भी हैं। पहले बयान में अकबर मल्ही का कहना था कि उसने आबिद की मिन्नतें की थीं कि वो गिरफ्तारी दे दे, क्योंकि उसकी वजह से उसके भाइयों, उसकी बहनों और उसके जो दीगर अजीज़ रिश्तेदार हैं उन सबको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनकी ज़िंदगी अजाब बन चुकी है। अकबर मल्ही के मुताबिक उसकी ये बात सुनकर आबिद मल्ही खुद गिरफ्तारी देने आया था, यानी वो गिरफ्तारी देने की नीयत से ही आया था। उसके बाद आबिद के वालिद अकबर मल्ही का एक नया बयान सामने आया। अकबर मल्ही के मुताबिक जब आबिद उसके घर पहुंचा तो उसने पिछली दीवार से उसे आवाज़ दी और बताया कि मैं आ गया हूं। अकबर मल्ही का कहना है कि उसने उस वक्त आबिद को बताया कि दूसरी तरफ पुलिस वाले बैठे हैं, तुम इधर ही रुको, और उसके बाद उसने आबिद को कपड़े और चादर वगैरह भी दी। अकबर मल्ही के मुताबिक वो अपने बेटे को यकीन दिलाना चाहता था कि वो उसके साथ है, उसे खाना भी देगा, उसे कपड़े भी देगा और उसे पुलिस से भी बचाएगा। अब इस दौरान आबिद और उसके वालिद के दरमियान जो बातचीत हो रही थी वो सारी बातचीत आबिद के घर में मौजूद पुलिस एहलकार भी सुन रहे थे। आबिद के वालिद के मुताबिक इस दौरान उसने आबिद से कहा कि वो वहीं रुके, यानी दीवार के पीछे ही रुके, और वो उसके लिए खाना लेकर आता है। और उसके बाद उसने अपने घर में मौजूद जो पुलिस एहलकार थे उनको बुला लिया, क्योंकि वो खुद तो बूढ़ा था और अकेला आबिद मल्ही को काबू नहीं कर सकता था। आबिद की वालदा के मुताबिक उनके घर में मौजूद जो 4 एहलकार थे उनमें से एक एहलकार हर वक्त उनकी निगरानी करता रहता था, जबकि बाकी 3 एहलकार जो हैं वो बारी बारी सो जाते थे और ज़्यादातर वक्त जो है वो अपना मोबाइल पर गेम्स वगैरह खेलने में गुजारते थे। अब यहाँ से डबल कैबन वाले शख्सियत की एंट्री हुई। आबिद के वालिद अकबर मल्ही के मुताबिक जब पुलिस एहलकारों ने आबिद को दबोचा तो एक एहलकार ने फायर भी किया। इस फायर की आवाज़ सुनकर मोहल्ले के लोग भी वहाँ इकट्ठे हो गए और अकबर मल्ही के मुताबिक ये फायर जो है वो मुबैना तौर पर आबिद को मारने के लिए किया गया था, लेकिन उसने उस पुलिस वाले का जिसने ये फायर किया था उसके पिस्तौल का रुख ऊपर की जानिब मोड़ दिया। और अब बात करते हैं कि इस केस में डबल केबन गाड़ी का मामला क्या है और आबिद की गिरफ्तारी के मामले में एक इंतहाई दिलचस्प मामला क्या सामने आया है। तो आपको आगाह करें कि आबिद की बीवी का कहना है कि 50 लाख रुपए का इनाम दरअसल उसे मिलना चाहिए क्योंकि उसने आबिद मल्ही को गिरफ्तार करवाया। आबिद की एक कज़न का कहना है कि उसने और उसके खामन ने दरअसल पुलिस को आबिद मल्ही की मौजूदगी की इतला दी थी और पुलिस ने
उनसे इनाम का वादा किया था, इसलिए ये इनाम उन्हें मिलना चाहिए। दूसरी जानिब आबिद के वालिद अकबर मल्ही का कहना है कि ये इनाम उसे मिलना चाहिए क्योंकि आबिद को तो असल में उसने गिरफ्तार करवाया था। यानी पुलिस ने उसके तमाम रिश्तेदारों को ये लारा लगाया हुआ था कि वो आबिद के मुतल्लिक इतला दें और उन्हें इनाम दिया जाएगा, लेकिन असल में सारा इनाम जो है वो पुलिस खुद ले उड़ी। अब यहाँ खालिद भट्ट नामी शख्सियत ने एक नया और अहम बयान जारी किया है। ये वो शख्स है जिसकी गाड़ी में बिठाकर आबिद को थाने में पहुंचाया गया था। खालिद भट्ट का कहना है कि उसे असल में डीएसपी CIA मॉडल टाउन हसनैन शाह की कॉल आई थी। इस कॉल में डीएसपी ने उससे दरख्वास्त की कि वो अपनी गाड़ी में आबिद के वालिद के घर पहुंचे। उसके बाद खालिद भट्ट अपनी गाड़ी में आबिद के वालिद के घर पहुंचा और आबिद को पुलिस की गाड़ी में नहीं, खालिद भट्ट की जो डबल कैबिन गाड़ी है उस गाड़ी में थाने पहुंचाया गया। इसका मतलब यह है कि पुलिस ने वहां कोई अचानक छापा नहीं मारा था और पुलिस के पास उस मकाम पर या उस मकाम के अतराफ कोई गाड़ी वगैरह भी नहीं थी कि वो आबिद को थाने मुंतकिल करती।